है ना पापा कि घर में ना कैश रखना सही नहीं होता है। अब दे देते मैं किसी बैंक में जमा करा देता, क्योंकि इतने सारे कैश अगर घर में रखा जाए तो सही भी नहीं रहेगा। बेटा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन से 10 लाख, कहाँ के 10 लाख? तो क्या पूछना चाहता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो रजनी पापा को ना मजाक करने की आदत है, पापा ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन से 10 लाख, कहाँ के 10 लाख? ना मेरे पास कोई कैश है ना मैं बैंक में है, ये मेरी समझ में आ रहा। तो आज क्या पूछ रहा बेटा? मतलब यामिनी झूठ बोल रही थी? पता नहीं बेटी ने क्या कहा है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बेटा मेरे पास कोई कैश वैश नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। यामिनी, यामिनी, यहाँ पे आओ। तुमने झूठ बोला है मुझसे और मम्मी से कि 10 लाख रुपए दादा रखे हुए हैं। क्या मैम है? हाँ, झूठ बोलते हैं ऐसे? ओ पापा, दादाजी पूरे दिन काम करके थक जाते थे तो इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। तो इसके लिए तुम मुझसे झूठ बोलेगी? खबरदार दानिश, अगर बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो उसे क्यों मार रहा है? उसने तो वो काम किया जो तुम नहीं समझ पाए। वो बच्ची होकर सब समझ रही है मेरा दर्द, और तुमने क्या समझा है? उसे देखा नहीं गया होगा कि सारा दिन दादा कभी झाड़ू लगा, कभी पोछे लगा, कभी तुम्हारे नाश्ते बना, सुबह उठ के तुम्हें चाय दे। इसलिए उसके मन में जो आया कि शायद पैसों के लालच में तुम दादाजी के ऊपर कुछ रहम कर दो। तुमसे तो बेटा वही समझदार है, कम से कम अपने दादा का दर्द तो समझती है। और तुमने क्या मुझे मशीन बना के रखा हुआ है? पापा जैसे ही 10 लाख रुपए की बात आई वैसे ही दादाजी की झूठी सेवा शुरू कर दी। वाह पापा वाह, बहुत अच्छा। यामिनी बेटा, बैड मैनर्स। मम्मी पापा से बहस नहीं करते और मम्मी पापा के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते। दादाजी, जो मैनर्स आज आप मुझे दे रहे हो वही मैनर्स आपने इन दोनों को क्यों नहीं दिए? यामिनी बेटा, जाओ पापा से माफी मांगो। नहीं, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। नहीं बेटा, ये बैड मैनर्स है। कहते हैं ना, वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल और पत्तों से होती है, और इंसान की खूबसूरती उसके व्यवहार और आचरण से होती है। बेटा, माफी मांगने वाले का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। ये बात आप मम्मी और पापा को समझाइए, इनका व्यवहार कौन सा अच्छा है।